हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर जीत का कमल खिलाने का बड़ा दावा बीजेपी कर रही है और यही वजह भी है कि बीजेपी के नेता ताबड़तोड़ प्रचार करने में जुटे हुए हैं। प्रदेश भर में जबरदस्त चुनावी प्रचार देखने को मिल रहा है। सीएम खुद हर क्षेत्र के दौरे पर पहुंच रहे हैं। लोगों के मन में क्या चल रहा है ये जानकर वोटों के लिए तमाम वादे और दावे भी करते हुए नजर आ रही है। कुरुक्षेत्र के पुंडरी विधानसभा में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह ने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान लोकसभा उम्मीदवार नवीन जिंदल के लिए आम जनता से वोट भी मांगे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा, मुझे ही आप लोगों ने इस लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुना था और आपकी वजह से ही आज मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं। पूरा देश और प्रदेश इस बार बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तीसरी बार होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर जुबानी प्रहार भी किया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2014 से पहले अरे कांग्रेस ने इस देश को घुन की तरह खा रही थी, घुन की तरह इसको खोखला कर दिया था। इतना भ्रष्टाचार था, परंतु ये जागरूक जनता देश की थी और उन्होंने निर्णय किया कि नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति इस देश की गद्दी के ऊपर बैठना चाहिए। और मुझे खुशी है 2014 में आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को 1,29,736 वोटों से भाइयों उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था और लगातार 5 वर्ष इस देश की सेवा में नरेंद्र मोदी जी ने दिन रात काम किया। जो देश का सम्मान, जो देश के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा था, नरेंद्र मोदी जी ने उसके ऊपर बड़ा अंकुश लगाया और देश को एक विकास की नई दिशा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से 2019 के बीच में किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को जब समय मिला तो कोई काम नहीं किया, लेकिन पीएम मोदी ने देश के विकास के लिए काम किए हैं। इसके लोग झूठ का सहारा ले रहे हैं। अपने समय में जब मिला तब वो काम नहीं कर पाए और छोटा समय नहीं दिया। 55 साल 60 साल का शासन कांग्रेस के परिवार ने किया, परंतु जो सुविधाएं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने दी है वो 55-60 सालों में नहीं दे पाए। और जब नहीं दे पाए और देश ने ये निर्णय कर लिया कि अब की बार 400 पार सीटें नरेंद्र मोदी जी को देंगे, तो भाइयों कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का पेट खराब हो गया और वो इस प्रकार झूठ का सहारा लेकर के लोगों का बरगलाने का काम करते हैं। राहुल गांधी मंच पर खड़े होकर के बोलते हैं कि मैं एक झटके में देश से गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाइयों, मैं आज पुंडरी की सरदारी में हूं। आज मैं कांग्रेस के उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि एक झटके में आप बोलते हैं गरीबी को समाप्त कर देंगे। आप अपने पूर्वजों का उनका कार्यकाल देखिए। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी आपकी दादी, उसने कहा था कि गरीबी हटाओ का नारा दिया था। क्या गरीबी हटी है भाई? चुनावी प्रचार तेजी से हर पार्टी कर रही है। बीजेपी भी फुल जोश के साथ जुटी है फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए। लेकिन क्या इस बार बीजेपी जीतेगी या फिर सत्ता हाथ से चली जाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। सूर्य समाचार के लिए कैथल से वीरेंद्र पुरी की रिपोर्ट।